बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। यूँ तो आपने बहुत सी चटनियाँ ट्राई की होंगी, बनाई भी होंगी, खाई भी होंगी, जैसे कि आम की चटपटी खट्टी मीठी सी चटनी या फिर खुबानी और आलू बुखारे की चटनी। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफी यूनिक और बिल्कुल नई सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है फालसे की चटपटी और मज़ेदार सी चटनी। यकीन करें, जब ये एक मरतबा बनाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और हर एक को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। चलिए, बहुत ही मज़ा टेस्टी और चटपटी सी फालसे की चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो फालसा लिया, उसकी टहनी और डंडियाँ वगैरह तमाम साफ़ कर ली और उसको अच्छे तरीके से धो लिया और कढ़ाई में या बर्तन में डाल दिया। फिर मैंने उसमें 2 कप चीनी या फिर आधा किलो चीनी शामिल कर दी और 1 कप पानी का शामिल किया। 1.5 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रहेगा नीचे फ्लेम मीडियम टू लो रहेगी। फिर इसमें 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद सिरके की शामिल करूँगी। सिरका डालने से एक तो हमारा फालसा बहुत लंबे अर्से तक ख़राब नहीं होगा और इसमें बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी और दूसरे इसमें चीनी के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, ये जमेगा नहीं। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको कवर करके पकाया मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 8 मिनट बाद मैंने इसको देखा, ये देखे माशाल्लाह पहले से गढ़ा चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, खट्टी मीठी सी। इससे पहले कि हमारी फालसे की बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और चटपटी सी चटनी रेडी हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। ये लीजिए जनाब, देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी रेडी हो चुकी है। मैं इसमें थोड़े से चार मगज़ शामिल करूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको आप 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतनी मज़ा बनती है कि आप एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार आपको इसकी फरमाइश आएगी। बहुत ही टेस्टी, चटपटी और मज़ेदार। आप इसको किसी भी एयर टाइट बाउल में, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और इसके अंदर पानी का कोई ड्रॉप या कतरा ना हो, डालकर फ्रिज में एक लंबे अर्से तक महफूज कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी, आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, खुबानी की खट्टी मीठी चटनी और दीगर बहुत सी चटनी की रेसिपीज़ भी मिलेंगी। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।